35A का दूसरा कुकर्म बताता हूं क्या है। क्योंकि अभी किसी ने मुझसे बातचीत में कहा कि इस जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट के अंदर जय भीम और जय मीम का नारा लग रहा है। मैं उनके लिए आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूं, वहीं पूछिएगा रोक करके। जम्मू कश्मीर में 1957 में स्वीपर्स की स्ट्राइक हो गई, क्योंकि शेख साहब हैं, वो करते हैं, बाकी काम नहीं करते। उस स्ट्राइक का रेमिफिकेशन देखिए। स्ट्राइक तो इस देश में बहुत सारी जगह होती होंगी। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि शहर में महामारी फैल गई है, पूरे राज्य के हालात खराब हो गए हैं। हिंदुओं में एक कोई कम्युनिटी होती है वाल्मीकि, कहीं से ढूंढ के लाओ उन्हें, और जो हमारी गंदगी साफ कर सके। उनकी कैबिनेट के 2 मंत्री पठानकोट, अमृतसर गए और 200 वाल्मीकियों को लेकर जम्मू आए। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने उनसे कहा, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको नागरिकता भी देंगे, क्योंकि 35A की वजह से नागरिकता का भी मामला था। 57 में उन 200 वाल्मीकियों को यह भी नहीं पता था कि नागरिकता क्या चीज होती है। उनको नौकरी मिल गई, दे वर हैप्पी। लेकिन कितने झूठ और मक्कार हैं कश्मीर के मुसलमान, मैं यह बात कहना चाहता हूं आपसे। वो काम करते रहे, उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक दिन पता चलता है, हम जैसे पागल जब ये 35A की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कुछ दलितों के पास गए, वो भी कहने लगे कि हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। हम चले गए उनके पास। किरण जी चली गई, मेरे ख्याल उठ के आ रही हैं। आप सोचिए कि वो 200 वाल्मीकि, उनकी गिनती आज 2.5 लाख है। उनको नागरिकता नहीं दी, क्योंकि 7.5 लाख हिंदुओं को भी नहीं दी, इनको भी नहीं दी, समझ में आता है। लेकिन नफरत का आलम देखिए कि शेख साहब को अपनी गंदगी भी साफ करानी है, बुला के भी लाए, वो काम भी कर रहे थे। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जो देश को नहीं बताया। कश्मीर में किसी तरीके से इसका प्रचार ना हो जाए, उसको नहीं बताया। मेरा गुस्सा उन लोगों से है जो कश्मीर की विधानसभा में उन मुसलमानों के अलावा जो कुछ हिंदू थे, उन्होंने क्यों नहीं बताया। कौन सी सत्ता की लालच थी कि आपने इतना बड़ा जघन्य अपराध होने दिया। जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या कहा गया, और उसे पास करके रख दिया गया। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यह था कि ये 200 जो वाल्मीकि आए हैं, ये जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ये MBBS की पढ़ाई करें, ये इंजीनियर की पढ़ाई करें, ये MBA की पढ़ाई करें, ये पढ़ के डॉक्टर बन जाएं, ये पढ़ के इंजीनियर बन जाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य सिर्फ उन्हें भंगी की नौकरी देगा और कोई नौकरी नहीं देगा। यह बात अगर हिंदुस्तान के किसी और शहर में होती तो अभी इस देश के दलित लीडर सड़कों पे आ जाते, आग लग जाती। वो 2.5 लाख लोग, जो 200 थे, वो 2.5 लाख हो गए। उनके यहां के बच्चे आपके शहर राजस्थान में भी आए हैं, आप मुंबई भी गए हैं, गुजरात भी गए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ऐसी लड़कियां हैं जो नेशनल चैंपियन हैं। कभी आप उनसे भी हाथ पकड़ के बात करते तो जो तकलीफ मेरे अंदर है, आपके अंदर ज्यादा होती है। वो जनरेशन जो आज हमारे बीच में बैठी हुई है, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, जो 24 घंटे इंटरनेट पे है, जो पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, उसके अलावा उसकी दुनिया के अंदर और कुछ नहीं है। वही जनरेशन, उसी उम्र के बच्चे
जम्मू कश्मीर में इस सब के बावजूद भी कि इंग्लिश सिस्टम आ गया, कच्ची डलिया में शेख साहब की गंदगी को सर पे रख के जहां से बहता हुआ उनके मुंह से होता हुआ गंदगी उनके कपड़ों पे जाती थी, वो इस जनरेशन तक ने किया। वो लोग जो 35 पे हटा है, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा लिबरेशन है तो उनके लिए है आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो संविधान आज डस्टबिन में डाल दिया गया। आप सोचिए, जो अल्लाह का नाम, जो निजाम मुस्तफा, बार बार बात करते हैं कि हम अली कश्मीर में निजाम मुस्तफा स्थापित करना चाहते हैं। मक्कारों, थोड़ा तो शर्म करो यार, थोड़ा तो ईमानदारी से बोलो, थोड़ा सा ज़र्फ अगर तुम्हारे अंदर बचा है मुसलमान होने का तो कम से कम उसका ही भ्रम रख लो यार। हम तो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते थक गए कि इस्लाम में सब बराबर हैं, इस्लाम में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमने तो प्रेमचंद की कहानी पढ़ ली ईद का, तब से यही समझ रहे थे कि इस्लाम यही है। जम्मू कश्मीर में सारी लड़ाई निजाम मुस्तफा की हो रही है, लेकिन निजाम मुस्तफा के बारे में जो कहा गया है, जो कंसेप्ट है, उसमें सिर्फ इतना ही है कि सब बराबर हैं, किसी का कोई फर्क नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। यह कहा जाता है निजाम मुस्तफा में, लेकिन 57 देशों में से कहीं निजाम मुस्तफा नहीं है। उसके मानने वाले, सुबह से लेकर शाम तक उसकी बात दुहाई देने वाले, उन लोगों ने उस नस्ल को कहा कि आपके बच्चे पैदा हों, आपके बच्चे पैदा हों। आज उनकी चौथी जनरेशन है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो जघन्य अपराध हुआ कि आपने उन 200 लोगों को जो 2.5 लाख हो गए हैं, उनके बच्चे आज बड़ी बड़ी जगह जा सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य ने अपने संविधान में यह प्रोविजन कर दिया। कहीं आपने इस देश में कोई डिबेट सुनी, कोई सेमिनार सुना, कोई हंगामा सुना? कहीं पत्थर फेंके गए? किसी को अल्लाह का नाम याद आया कि नहीं याद आया? किसी को लोकतंत्र का ध्यान आया कि नहीं आया? किसी को संविधान के बारे में, संसद के बारे में कहा? कहां है मायावती, कहां है प्रकाश अंबेडकर? कहीं नजर नहीं आते मुझे। आज उनसे जाके पूछिए, 2.5 लाख लोग, वो बच्चे जो आज नेशनल चैंपियन हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र जाकर के एमबीबीएस की डिग्री ले ली है, लेकिन जब वो नौकरी मांगने आई तो उससे कहा कि नहीं, पहला तो आप यहां की नागरिक नहीं हैं, दूसरा आप दलित हैं, और इस कारण आपको नौकरी सिर्फ हम देंगे तो सिर्फ स्वीपर की देंगे। सोचिए कि कितनी नस्लें इस अरमान को लेकर मर गई होंगी। हम तो आज भी वो काम सोच नहीं सकते जो आज जम्मू के अंदर नाले पे रह रही है पिछले 70 सालों से। किसी ने सुध नहीं ली, न मुसलमान का इस्लाम जागा, न हमारे हिंदुओं का पुरुषार्थ जागा, न किसी ने यह चेतना की कि यार ये कैसे हो सकता है, इसको डिबेट करें, इस पे चर्चा। सब साइलेंट। लिहाजा जैसे ही यह खबर आई कि आर्टिकल 35A पे चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्योंकि आप इतने डर चुके थे या उन्होंने इतना आपको डरा दिया था कि आर्टिकल 35A की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, शपथ लेके इस देश की एक मोहतरमा मुख्यमंत्री, जो जाड़े गर्मी में दोनों वक्त स्कार्फ पहनती हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान करके कहा, यह बात छुपी हुई नहीं, टेलीविजन पे है, और देश की प्रतिक्रिया नहीं आती। आप रिएक्शन नहीं देते। रिएक्शन का मतलब नहीं है आप किसी को गाली दें, आप भी अपनी बात कह के कॉर्नर तो कर सकते हैं लोगों को। आपने नहीं दिया। उसने कहा आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री शपथ लेके कहती है, लेकिन इस देश में प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि वो एक पैरेलल सत्ता है, उनको कुछ नहीं कहना है। उनको आप कहेंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, एंटी मुस्लिम हो जाएंगे, और फिर तरह तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे साथियों ने, जिसमें से अब एक नहीं है, उस दबाव को बर्दाश्त किया। आर्टिकल 35 को जब सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया तो शायद हमको भी अंदाजा नहीं था कि इस देश में इतना बवाल हो जाएगा, लेकिन हमने 3-4 साल तक उस लड़ाई को लड़ा। लेकिन इस बीच में उस पार्टी, हमारा जो
साथी था, वो अजीबोगरीब हालात में हमारे बीच से चला गया। न हम बहुत पैसे वाले हैं, न हमारा कोई सत्ता से संपर्क है, न हम किसी संगठन के सदस्य हैं, न हमारा कोई आगा है न पीछा है। हम टिपिकल जुनूनी किस्म के आदमी थे। हमको लगा कि साथी हमारा चला गया है, उस पे गम करने का बहुत हमारे पास समय नहीं था। फिर हमने ये तय किया कि क्या इस देश के लोग, अगर उनको ये 35 की सच्चाई बताई जाए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बताई जाए, तो क्या ये उठ के खड़ा होगा। कई सारे सवाल थे, नौकरी को छोड़ना पड़ा और फिर गली गली हम घूमे। लेकिन आज मैं आपके बीच में हूं, पूरी ताकत से जितने भी दबाव थे, उन दबाव में कभी विचलित नहीं हुए हम, और सबको बताया पूरी दुनिया को कि यह आर्टिकल 35 क्या है, कैसे आया, क्या इसके प्रोविजन हैं। इस देश ने कभी आर्टिकल 35 नाम की चिड़िया का नाम नहीं सुना था। जब बताना किया तो लोग हमसे पूछते थे ऐसा है क्या। हमने कहा ये संविधान पढ़ लो यार, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें ही पता है और आपको नहीं पता है। आपने कोशिश नहीं की, हमको चढ़ गया इसलिए हम कर रहे हैं। पूरे देश में एक ऐसा जनजागरण हुआ, हर उस आदमी में जिसमें हजारों लोग यहां बैठे होंगे, उन्होंने उन्हीं स्पीचेस को मेरी को दुनिया भर में फैलाया और दबाव बना। और जब समाज दबाव बनाता है तो जो पार्टी 370 पिछले 70 सालों से अपने मैनिफेस्टो में लिख रही थी, उसने 2019 के चुनाव के बीच में जब मैनिफेस्टो जारी किया तो कहा कि हम 370 भी हटाएंगे और 35 भी हटाएंगे। इसलिए मुझे यकीन है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि मेरी जो बातें हैं अगर आपको तथ्यात्मक लगती हैं, क्रॉस चेक करने के बाद ठीक लगती हैं, तो सच बोलिए। अगर आप आज भी सच नहीं बोले तो फिर यह मौका नहीं आएगा। पूरी ताकत से बोलिए, अपने हित, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, ब्राह्मण ठाकुर, इसमें मत पड़िए। आपकी क्या कास्ट है, आप बहुत महान कास्ट में हैं, आप बहुत पुरुषार्थ वाली कास्ट में हैं, आपकी कास्ट आपके घर के अंदर सीमित रहनी चाहिए। घर से बाहर निकलने के बाद सिर्फ आप सनातन हैं और कुछ नहीं है। जो कमी, जो गलतियां हमने की हैं, जिन गलतियों के कारण बौनों के भी बौनों ने हमारे ऊपर राज कर दिया, हमको छिन्न भिन्न कर दिया गया है। हम आज निहायती छोटी छोटी चीजों में फंस के रह गए, इसलिए बड़ी तस्वीर को कभी देख ही नहीं पाते और बड़ी चीज से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप सब लोग